जीवन की मांग है प्रेम। और जीवन में समस्याएं, परेशानियां, बंधन, दुख, दर्द, ये सब होता भी प्रेम से ही। व्यक्ति से प्रेम हो जाए फिर वो मोह का कारण बन जाता है। वस्तु से प्रेम हो जाए तो लोभ हो जाता है, फिर उसको लोभ कहते हैं। अपनी स्थिति से प्रेम हो जाए उसको मद कहते हैं, अहंकार कहते हैं। ममता, अपनेपन से यदि प्रेम अधिक हो जाए, मात्रा से अधिक, फिर उसको ईर्ष्या कहते हैं। प्रेम अभिष्ट है, फिर भी उसके साथ जुड़ी हुई ये सब अनिष्ट किसी को पसंद नहीं है। हम इससे बचना चाहते हैं ताकि ये अनिष्टों से ही दुख होता है। फिर जीवन की तलाश क्या है? एक ऐसा प्रेम मिले हमें जिससे कोई विकार, जिससे कोई दुख, बंधन महसूस ना हो। जीवन भर प्रेम की खोज चलती है। बचपन में उस प्रेम को खोजते हैं, खिलौने में खोजते हैं, खेल में खोजते हैं, दोस्तों में खोजते हैं, साथी संगातियों में उसी प्रेम को खोजते हैं। फिर वृद्धावस्था में चलकर बच्चों में खोजते हैं, तब भी हाथ खाली रह जाता है। यदि सचमुच में प्रेम का अनुभव जीवन में एक बार भी हो जाए, शुद्ध प्रेम का अनुभव, व्यक्ति का जीवन परिवर्तन की दिशा पर चल पड़ता है। एक बार भी एक झलक मिल जाए भक्ति की, फिर व्यक्ति के जीवन में समष्टि उतर आती, तृप्ति झलकती है, कदम कदम पर आनंद की लहर उठती है। यदि हम प्रेम को जानते ही नहीं होते, तब प्रेम के बारे में चर्चा करना, विचार करना, कुछ कहना सब बेकार है। जैसे कोई बिल्कुल अंधा है व्यक्ति, तो उसको रोशनी के बारे में बताना जितना मुश्किल है, या कोई बहरा है उसको संगीत के बारे में समझाना मुश्किल है, करीब करीब असंभव है। इसी तरह यदि हम प्रेम को जानते ही नहीं होते, उसके बारे में कहना, बताना, चर्चा करना, विचार करना सब बेकार। हम प्रेम को जानते हैं, या ऐसा कहें प्रेम को हम महसूस करते हैं जीवन में, मगर उसके बारे में गहराई में उतरे नहीं। हमारे जीवन में प्रेम एक छोटे से कुएं जैसे है। तो एक कंकड़ पत्थर भी उसमें डालो तो एकदम नीचे का मिट्टी ऊपर आने लगता है। मन यदि सागर जैसे हो, प्रेम इतना विशाल हो, तो पहाड़ भी गिर जाए उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना। तो जीवन में प्रेम उदय हो, उसका विशालता अनुभव में आ जाए हमें, तब जीवन सफल हो गया समझना। जरा सोचो ना, मान लो आपको सब कुछ मिल गया जीवन में, प्रेम नहीं है, आप जीना पसंद करते हो? प्रेम अनुभव में पूरी तरह से आ जाए, फिर उसके बारे में व्याख्या करने की कोई जरूरत नहीं, उसके बारे में चर्चा करने की भी जरूरत नहीं। तो गहराई में एक बार भी तुम उसका सांस ले लोगे भक्ति की, फिर भक्ति क्या है बताने की कोई जरूरत नहीं। मगर एक धुंधला सा अनुभव है, मगर पूरा पता नहीं है, समझ में नहीं आई, तब नारद महर्षि कहते हैं अथातो भक्तिम व्याख्यास्यामः। अब हम भक्ति की चर्चा करते हैं। कब? जब हम जानते हैं प्रेम क्या है, जब हम अनुभव कर चुके हैं जीवन में किसी ना किसी अंश पर प्रेम और भक्ति को, शांति और तृप्ति को, खुद के जीवन में मोड़ के देख चुके हैं, अनुभव कर चुके हैं कि हर परिस्थिति, वस्तु, व्यक्ति सब परिवर्तनशील है।
सब कुछ दुनिया में बदल रही है, मगर कुछ ऐसा है जो बदलता नहीं है। वो क्या है ये नहीं पता है। हम अपने बारे में भी सोच चुके हैं, अपना सब कुछ बदल रहा है, विचार बदलते हैं और शरीर तो बदल चुकी है। वातावरण में बहुत परिवर्तन है। वह क्या है जो अपरिवर्तनशील है, जो बदला नहीं है? ये खोज की एक आकांक्षा मन में उठे। भाई, जब कुछ सुनने की इच्छा होती हो तब बोलने से फायदा होता है। सुनने की चाह होनी चाहिए, प्यास हो तब पानी पियो तो मजा आता, अच्छा लगता है। ऐसे प्यास हमारे भीतर जग जाए, फिर नारद कहते हैं अच्छा अब मैं बताता हूं भक्ति क्या है। अब उसकी व्याख्या करता हूं। अब तुम ऐसी प्रेम की तलाश में हो जिसका रूप क्या है, उसका लक्षण क्या है, ये मैं बताऊंगा तुम्हें। ये कहते हैं नारद। नारद माने वह ऋषि जो तुम्हें अपने केंद्र से जोड़ देते हैं, अपने आप से जोड़ देते हैं। नारद महर्षि का नाम तो विख्यात है ना, तो सब सुने हम। जहाँ जाए वहाँ कलह कर देते नारद। कलह भी वही व्यक्ति कर सकता है जो प्रेमी है। तो कलह वह व्यक्ति कर सकता है जिसके भीतर एक मस्ती है। व्यक्ति जो परेशान है वो कलह नहीं पैदा कर सकता, वो झगड़ा करता है। झगड़ा और कलह में फर्क है, भेद है। जिनकी दृष्टि में समस्त जीवन एक खेल हो गया है, वह व्यक्ति भक्ति के बारे में भी तुमको बताते हैं। भक्ति क्या है? अथा तो भक्तिम व्याख्यास्यामः। अब हम भक्ति के बारे में समझाते हैं, कुछ बताते हैं। असल में भक्ति व्याख्या की चीज नहीं है। व्याख्या ना दिमाग की चीज होती है। भक्ति एक समग्र दिल की, प्रेम दिल की होती है। व्याख्या दिमाग की है। आदमी का जीवन पूर्ण तभी होता है जब दिल और दिमाग का सम्मिलन हो। इसलिए वो कहते हैं सिर्फ भाव में बह जाओगे तब भी जीवन पूर्ण नहीं होगा, और दिमाग के सिद्धांतों में, विचारों में उलझे रहोगे तब भी जीवन पूर्ण नहीं होगा। दिमाग से दिल को समझो, दिल से दिमाग को परखो।